दोपहर का वक्त रेदान काउच पर लैपटॉप लिए बैठा था। उसके हाथ लैपटॉप में तेज़ी से चल रहे थे, जैसे वो कुछ इम्पोर्टेंट कर रहा हो। चेहरे पर अलग सी मिस्टीरियस स्माइल कहो या फिर कुछ और, लेकिन कुछ तो था। पर क्या, इस सब से तो वो खुद ही अनजान था। वो तिरछी नज़रों से सोफिया को देख रहा था, जो आंखें बंद करे लेटी थी। वो समझ रहा था वो सो नहीं रही है, बस जता रही है। पर वो एकदम से उठता है और उसके नज़दीक जाकर उसके बालों में धीरे-धीरे उँगली घुमाते हुए, "हे लिटिल थिंग, तुम सो रही हो क्या? उठो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है।" सोफिया, जो सो नहीं रही थी और उसे अपने बालों पर लगातार रिदान की उँगलियाँ महसूस हो रही थी, वो घबरा कर अपनी आँखें फड़फड़ाते हुए खोल लेती है। सामने उसके रिदान का खूबसूरत चेहरा था। परफेक्ट जॉ लाइन, खड़ी नाक और गहरी आँखें, साथ में कसे हुए जबड़े। कोल्डनेस हमेशा की तरह बरकरार थे। रिदान को इतना कोल्डनेस और इतने नज़दीक थे। सोफिया एक बार फिर घबरा जाती है। उसके दिमाग में वो रात और वो सुबह दोबारा से घूम जाती है, जो अभी तक उसके साथ हो चुका था। रिदान उसके गाल को धीरे से सहलाते हुए, तुम ठीक हो ना? कहीं दर्द तो नहीं हो रहा तुम्हें? रिदान के इतने प्यार से पूछने से उसकी आंखों से आंसू छलक जाते हैं और वो सिसकना शुरू कर देती है। रिदान उसे इस तरीके से देख तुरंत उसके नज़दीक बैठ जाता है और उसे अपनी गोद में बैठाते हुए उसकी पीठ धीरे से सहलाते हुए, "आओ मेरा बच्चा, क्या हुआ? ज़्यादा दर्द हो गया क्या?" "क्या है ना, मेरा फर्स्ट टाइम था और शायद मैं कुछ ज़्यादा ही एक्साइटेड हो गया तुम्हें देखकर। पर नेक्स्ट टाइम से मैं ख़्याल रखने की कोशिश करूँगा, वरना मैं वाइल्ड नहीं था ना, यू नो मुझे इस सब का आइडिया नहीं था, लेकिन फिर भी आई गेस मैंने तुम्हें सैटिस्फाई भी किया।" बोलते हुए धीरे-धीरे सोफिया की पीठ को सहला रहा था। वहीं सोफिया, जो उसकी बातें सुन रही थी, उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। वो अभी भी लगातार सिसक रही थी। रेदान उसके छोटे से चेहरे को पकड़ते हुए, "चलो अब तुम रेडी हो जाओ, इनफैक्ट फ्रेश हो जाओ, हम कहीं चलते हैं। क्या तुम बाहर डिनर करना चाहोगी मेरे साथ? या फिर हम कहीं डेट पर चलें?" सोफिया उसे देखने लगती है। उसे रेदान की ये बात कुछ समझ नहीं आई थी। जब से रिदान उसे लेकर आया था, तब से वो कुछ और ही कर रहा था। लेकिन अब वो उससे इतने प्यार से पूछ रहा था। उसे थोड़ी-सी खुशी मिली थी कि रिदान उसे अगले ही पल अपनी बाहों में उठाते हुए, "क्या तुम्हें मैं फ्रेश होने में हेल्प करूँ?" सोफिया जल्दी से ना में सर हिला देते हैं। रिदान उसकी चबी चिक्स को पिंच करते हुए, "ओह लिटिल थिंग, जिस दिन मैं तुमसे पहली बार मिला था, उस दिन तो तुम्हारी ज़बान बहुत चल रही थी, इतना कॉन्फिडेंस ना जाने कहाँ से लाई थी तुम। और जब से मैंने तुम्हें खुद कितने नज़दीक किया है, तब से तो तुम्हारी आवाज़ ही नहीं निकल रही। तुम कुछ बोल सकती हो, मैं तुम्हें परमिशन ना भी दूँ, तब भी तुम्हें बोलना है, ओके?" सोफिया उसकी बात सुन एक बार फिर से गर्दन हिला देती है, मैदान उसे घूरते हुए, "आई से स्पीक।" सोफिया घबरा कर, वो मैं खुद फ्रेश हो जाती हूँ, बोल बिना एक पल वहाँ रुके तुरंत बाथरूम की तरफ भागती है। जैसे अगर वो रुकी तो कहीं ऐसा ना हो रिदान उसे सच में उठाकर खुद ही फ्रेश करवाने लगे। वो बाथरूम में अकेली खड़ी थी, शीशे में देख रही थी। उसका चेहरा कुछ ग्लोइंग था, पर आंखें अभी भी पनीली सी हो चुकी थी। वो लगभग रोते हुए, ओह गॉड, ये सब क्या हो गया है मेरे साथ? मैंने ये नहीं सोचा था। मैंने तो सिर्फ़ माँ-पापा की हेल्प करने का सोचा था और यहाँ तो मेरे साथ बहुत ही गलत हो गया। मुझे डर लग रहा है। प्लीज़ सेव मी नाउ। वो मॉन्स्टर है। कहीं फिर से कुछ। वो बोल ही रही थी कि तभी दरवाज़े पर एक बार नॉक होता है। सोफिया घबराई हुई नज़र से दरवाज़े को देखने लगती है। रेदान बाहर से, हे लिटिल थिंग, पूरे 5 मिनट हो चुके हैं। तुम्हें कितना और टाइम लगने वाला है? अगर तुम खुद से नहीं कर पा रही हो तो तुम मुझे बोल सकती हो, मैं हेल्प कर सकता हूँ और मुझे कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी। आफ्टर ऑल तुम मेरी बीवी हो और मेरा हक है। सोफिया हड़बड़ाकर, नहीं नहीं मैं आ रही हूँ, जस्ट वेट। बोलते हुए जल्दी से अपने चेहरे पर पानी के छींटे मारने लगती है, जैसे खुद के आंसू को छिपाने की कोशिश कर रही हो।
कुछ ही पल बाद रेदान के सामने थे। रेदान उसे ऊपर से लेकर नीचे तक देखता है। उसने एक मिनी फ्रॉक पहनी हुई थी जो मुश्किल से शायद उसके नी तक आ रही हो। रेदान उसे देख रहा था। सोफिया ने बालों में वाइट कलर का बन लगाया हुआ था और कुछ लटे उसके चेहरे पर लट घूम रही थी और कानों में छोटे छोटे से इयररिंग्स, आंखों में गहरा काजल और उसके चेहरे जैसे ग्लॉसी लिप्स जिसमें सिर्फ लिप बाम लगाया हुआ था, वो देखने में काफ़ी अट्रैक्टिव लग रही थी। रेदान उसके लिप्स पर पिक करते हुए, जस्ट लाइक माई डॉल, चलो अब हम चलते हैं, तुम्हें बहुत ही खूबसूरत जगह लेकर चलना है मुझे आज, बोलते हुए वो उसका हाथ पकड़ लेता है और उसके अपने साथ ले जाने लगता है। सोफिया बिना कुछ कहे किसी खींची पतंग की तरह उसके पीछे पीछे जा रही थी। उसे आगे होने वाले हादसे के बारे में कुछ आइडिया नहीं था, पर उसे एक अजीब सी गुदगुदी हो रही थी, जैसे ना जाने शायद वो यही चाहती हो कि रिदान उससे प्यार से बात ही कर ले। कुछ वक्त बाद रिदान की गाड़ी एक लग्जूरियस मॉल के सामने खड़ी थी। सोफिया इतना बड़ा मॉल देखकर हैरानी से रिदान की तरफ देखने लगती है। रिदान उसका हाथ पकड़े हुए अंगूठे से सहलाकर, क्या हुआ लिटिल थिंग, हम यहाँ शॉपिंग पर आए हैं, तुम्हारे पास कपड़े नहीं है ना। आई नो कि तुम्हें कपड़ों की वैसे ज़रूरत नहीं है, बट मेरे सामने ना सही लेकिन दूसरों के सामने तो बहुत ज़रूरत है ना। मैं नहीं चाहता कि मेरी चीज़ों पर किसी और की नज़र पड़े। उसने ये बात काफ़ी अजीब तरीके से कही थी। सोफिया डरी हुई नज़रों से उसे देखते हुए, पर मेरे मेरे पास अभी कपड़े हैं, इनफैक्ट अभी तो मैंने बहुत से कपड़ों को छुआ भी नहीं है। रेदान उसकी बात पर, कोई बात नहीं, उन कपड़ों की तुम गिनती ही मत करो ना, क्या पता कब तुम्हारे कपड़े फट जाएं या कुछ और, यू नेवर नो ना स्वीट हार्ट, बोलते हुए वो अंदर की तरफ कदम बढ़ा लेता है। वहीं अंदर बहुत सारे सर्वेंट्स लाइन से खड़े हुए थे, सबकी नज़रें झुकी हुई थी और वहाँ काफ़ी पब्लिक भी थी। आज वहाँ पर एक शुगर डैड आ रहा था, वो भी अपनी फियांसे के साथ। सबकी नज़रें दरवाजे पर थी। तभी रेदान आंखों में गॉगल्स लगाए, दूसरा हाथ जेब में डाले और बहुत ही स्टाइल से अंदर आ रहा था। वहीं सबकी नज़रें अब सोफिया की तरफ थी, जहाँ सोफिया एक छोटी सी क्यूट डॉल लग रही थी, जैसे वो कोई कांच की गुड़िया हो और ज़रा सी चोट लगने पर टूट कर बिखर जाएगी। वहीं कुछ लड़कियां रेदान को देख रही थी, उनकी एज कभी करीब 26-27 साल होगी। तभी उनकी नज़र जैसे ही सोफिया पर पड़ती है, उनके चेहरे पर अजीब से एक्सप्रेशन आ जाते हैं और वो थोड़ी सी तेज़ आवाज़ में, तो फाइनली किसी को उनका शुगर डैडी मिल ही गया, सोचा नहीं था आजकल की लड़कियां ऐसा भी कुछ करेंगी, मतलब सीरियसली पैसों में के लिए इतना अंधा होना, कौन कौन इतना ज़्यादा अंधा होता है कि अपने बाप की उम्र के आदमी से शादी कर ले। उस लड़की की आवाज़ तेज़ थी, सोफिया और रिदा ने साफ साफ सुनी थी। सोफिया की आंखों में आंसू छलक जाते हैं, उसका मन कर रहा था